दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपको ये बताने के लिए बना रहा हूँ कि रेगुलेटरी बॉडीज़ की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसके क्या कारण हैं। और कुछ एक चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगा जो आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा भी है क्या सच्चाई। देखो, हमसे कई बार लोग ये कहते हैं कि आप ज़्यादा कवरेज उन एग्ज़ाम्स को क्यों देते हैं जहाँ पे वैकेंसीज कम आती है, आप टॉपर टॉक भी उन्हीं के लेके आते हैं। जबकि आपको खुद को पता है कि एसबीआई आईबीपीएस के अगर हम वीडियोस बनाएंगे तो हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और चैनल को ज़्यादा रीच मिलेगी, क्योंकि इनकी जो एग्ज़ाम की पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि इनमें वैकेंसीज ज़्यादा आती है, फॉर्म फिलिंग ज़्यादा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि जिन एग्ज़ाम्स की स्टेट के अंदर एक वैकेंसी, दो वैकेंसी, 10 वैकेंसीज, 20 वैकेंसीज आती है, हम उनके भी टॉपर टॉक लेके आते हैं। जैसे यूआईसी असिस्टेंट का हम टॉपर टॉक लेके आए थे, जीआईसी का लेके आए, एनआईएसीएल का लेके आए, नाबार्ड ग्रेड ए का हमारे चैनल पे टॉपर टॉक है जिसने स्पेशलिस्ट ऑफिसर में एक पोस्ट पे अपना जो है एग्जाम क्लियर किया था। और मैक्सिमम टॉपर स्टॉक के अंदर आरबीआई में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जॉब लगने के बाद कोई इंटरव्यू दे दे, लेकिन मैक्सिमम टॉपर टॉक जो हम दूसरे लेके आते हैं, जैसे ईएसआईसी के या इंश्योरेंस के दूसरे भी रेगुलेटरी बॉडीज के जो टॉपर टॉक लेके आते हैं, उनमें हम कोशिश ये करते हैं कि वो जो जॉब या तो वहां पे कर चुके हैं या जॉब लीव कर चुके हैं, जो करंटली जॉब कर रहे हैं, उनके हम लेके आए ताकि हमें वहां की वर्क कल्चर के बारे में सही चीज पता पड़ सके। अब रहा सवाल ये कि आप इन सब चीजों का क्यों नहीं बनाते हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि जो करंटली एसबीआई के अंदर होते हैं या जो आईबीपीएस के अंदर होते हैं, मैं जब भी उनसे ऑफिसर लेवल पे जो खासकर होते हैं, मैं उनसे जब बात करता हूं कि आप अंदर की चीजें भी हमको समझा देंगे, कैसे ट्रांसफर होता है, पोस्टिंग होती है, प्रमोशन होता है, तो कोई भी सच बताने को तैयार नहीं होता है खुलेआम वीडियो के ऊपर। और दूसरी चीज, जो लोग छोड़ के दूसरे एग्जाम्स में जाते हैं, अगर मैं उनसे उन वीडियोस के अंदर ज्यादा पूछूं उसके बारे में, तो एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। फिर आप लोग कहोगे कि ये लोग तो डरा रहे हैं। मैं एक चीज आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जब से हमने एक परिधि का वीडियो डाला था जिसके अंदर उसने बताया था कि उसने क्लेरिकल उसको चूज करना था, उसने पीओ चूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा करके उसने एक वीडियो बनाया था 8 दिन पहले। जब वो वीडियो हमने डाला और आप अगर उस पर कमेंट्स देखेंगे, तो कमेंट्स देखने के बाद जो भी थोड़ा सा एक भावुक आदमी होगा वो एकदम से सोचने में मजबूर हो जाएगा कि इतना क्या ऐसा गलत हो रहा है कि लोग कमेंट सेक्शन के अंदर 70% कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर लोग वाकई में परेशान है बैंकिंग के अंदर जो असलियत में काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम आरबीआई ग्रेड बी की सैलरीज वगैरह और वर्क लाइफ स्टाइल के या नाबार्ड के, सेबी के, जो भी रेगुलेटरी के एग्जाम्स आते हैं, यूआईसी के, इन सब के जब हम वीडियोस डालते हैं, तो हमारे पास उस वीडियो के बाद खासकर की कम से कम 10 से 15 लोग जो पीओ के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, उनके कमेंट आए और उनमें से कई ऐसे थे जिनको 2 साल 1 साल जॉब करते हुए हो गया है। उन्होंने हमसे बोला कि हम सर आरबीआई ग्रेड बी की या नाबार्ड की, सेबी की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमको सोर्सेज बता दो कैसे तैयारी करनी है, हमको कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। परिधि ने थोड़े दिन पहले आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, तो उसमें से काफी सारे बच्चों ने बोला कि हम मॉक टेस्ट कहाँ से करें इसके। उसमें फ्री रिसोर्सेज उसने पीआईबी लिंक्स वगैरह के तो बता दिए थे, लेकिन मॉक टेस्ट देखो फ्री में मिलता नहीं है। तो गाइडली आपके लिए जो है वो बहुत ही केवल 199 रुपीज में लेके आया है। अगर आप जैन 12 हमारा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें 10 प्री के मॉक टेस्ट है, प्री जो होता है आरबीआई के अंदर, और इसके अंदर 25 दिन का पीडीएफ कोर्स है पूरा का पूरा। लिंक मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में शेयर कर रहा हूं, आप वहां से जाके इसकी पूरी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों लोग आरबीआई ग्रेड बी पे ज्यादा स्विच हो रहे हैं, जो करंटली बैंक पीओस जो अभी जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर। और कल एक हमारे चैनल पे एक जने का कमेंट आया था कि सर हमने ये देखा है कि दूसरे चैनल पे भी जो आरबीआई वगैरह के जो टॉपर स्टॉक डले हुए रहते हैं, उनमें से मैक्सिमम वो लोग रहते हैं सेलेक्टेड जो बैंक के अंदर करंटली वर्क कर रहे होते हैं। तो क्या फ्रेशर लोगों के अंदर ये जॉब पॉपुलर नहीं है? तो उसका सबसे मेन कारण ये है कि मेरी उन पीओस से भी जब बात हुई, यहाँ तक कि हम भी जब तैयारी करते थे तो हम यही सोचते थे कि इसके अंदर वैकेंसीज कम आती हैं, या जाने का कोई मतलब नहीं, हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। लेकिन वो ऑफिसर्स अब ये बात बोल रहे हैं कि हम पूरी मेहनत करने को तैयार है, क्योंकि जब हमारा वक्त बुरा होता है तभी हम उस चीज की कीमत समझते हैं। काफी लोगों ने मेरे को कहा कि सर वैकेंसीज कम है तो कोई बात नहीं, अगर किसी जगह वैकेंसी ज्यादा है, आपको अगर रिलैक्स लाइफ जीनी है, आप बाजार में कोई भी चीज खरीदने जाओगे तो स्टेशनरी की दुकान आपको हर जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको डायमंड खरीदना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी दुकान ढूंढने के लिए, अच्छा जौहरी ढूंढने के लिए। तो यही हाल रेगुलेटरी बॉडीज की जॉब का है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमको एक लेविश लाइफ चाहिए, अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो आपको आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम्स जो है वो फाइट करने पड़ेंगे। इनमें आप ज्यादा उम्मीद मत करो कि वैकेंसीज ज्यादा आएगी, आपको वैकेंसीज को ना देख के तैयारी पे फोकस करना पड़ेगा, तो ये एग्जाम क्लियर हो पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं फ्रेशर लोगों के लिए खास करके मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग सोच रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी वगैरह में एग्जाम देने की, वो पूरी जी जान लगा के एग्जाम दें। क्यों? क्योंकि बाद में अगर ये सिलेक्शन नहीं हुआ, और जैसे मैंने बताया कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो एसबीआई के अंदर पीओ रहते हैं, जो आईबीपीएस में पीओ रहते हैं, क्लरिकल पोस्ट पे रहते हैं, और वो पूरी जी जान लगा के आरबीआई ग्रेड बी 2-2, 3-3 साल जॉब करने के बाद भी क्लियर कर देते हैं।
तो आप खुद सोचो कि अंदर जाने के बाद उनके अंदर ऐसा क्या मोटिवेशन आता है और उस जगह ऐसी क्या नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है कि इतना हेक्टिक शेड्यूल जॉब के साथ होने के बावजूद भी वो ग्रेड भी क्लियर करने के लिए इतने ललायत रह जाते हैं। और आप में से जो लोग ये बोलेंगे कि अगर हेक्टिक शेड्यूल होगा तो ग्रेड भी कैसे क्लियर करेगा, ऐसा नहीं है। आप परिधि के वीडियो पे जाके कमेंट चेक कर लेना कितना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है एक बैंक में ऑफिसर का। तो इसलिए मैं यही कोशिश करता हूं कि चाहे चैनल पे व्यू 100 ही आए, वीडियो पे व्यू 100 ही आए, लेकिन उन 100 लोगों को एटलीस्ट इस चीज का फायदा मिले कि उनमें से किसी एक का भी सिलेक्शन एक अच्छी जॉब में हो जाता है, तो एटलीस्ट वो जिंदगी भर हमको दुआ देगा कि मैंने आपका ये टॉपर टॉक देखा था और उसके बाद हमारा ये सिलेक्शन हो गया, आपने इस जॉब के बारे में बताया था, इस जगह हमारा सिलेक्शन हो गया और आज हम एक बेटर लाइफस्टाइल जी रहे हैं। यूआईसी असिस्टेंट का जब मैंने टॉपर टॉक डाला था, आप उस वीडियो पे जाके कमेंट देखना कि लोगों ने यही बोला कि हमको इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिल रही थी, आपकी वजह से इसकी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। तो इसीलिए हम हमारी जान में पूरी कोशिश करते हैं ये बताने की कि आईबीपीएस एसबीआई में आप जाओ, जाने की मना नहीं है, जॉब लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य उसको बना के मत चलो। और जो लोग फ्रेशर हैं वो इन रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर वो तो एटलीस्ट वैकेंसीज को ना देखे, क्योंकि जब जॉब नहीं होती तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आपके पास प्रिपरेशन का टाइम ज्यादा होता है। तो इसलिए अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा के कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 डे वीक मिलेगा, वहां पे कहने के लिए 5 डे वीक रहता है, मैक्सिमम क्वार्टर एंड पे, मंथ एंड पे, आजकल फोर्टनाइटली रिव्यू होते हैं, उन लोग को जाना पड़ता है सैटरडे संडे। उसके बाद आप वहां पे ये देखेंगे निकलने का कोई टाइम नहीं रहता है। आरबीआई में मैंने यहाँ तक सुना, यहाँ तक कि एजीएम डीजीएम तक जो रहते हैं वो भी शाम को 6 बजे 6:30 बजे ऑफिस लीव कर देते हैं। तो इतनी बेटर लाइफस्टाइल, इतने पर्क्स और अलाउंसेस आपको मिलते हैं, क्योंकि जब तक हमारी जॉब नहीं लगती है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ रहता है उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये रहती है, जब हम भी अनएम्प्लॉयड थे तो यही सोचते थे कि मैं अगर राजस्थान का हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ, मुझे चाहे चेन्नई में दे दो, चाहे मुझे बंगाल में पोस्टिंग दे दो, कहीं भी पोस्टिंग दे दो, पूरी भारत के किसी भी कोने में जाके मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाती है और जब आप घर से दूर जाते हैं, तब आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए छुट्टियां भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए फूड भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, मेरे माँ बाप मेरी शादी भी करना चाहते हैं, उसके बाद मेरे बच्चे भी होंगे। मेरे को कई लोगों ने बोले सर हम हमारे सीनियर्स को देखते हैं 2-2 3-3 साल में ट्रांसफर हो जाता है, और उन लोगों के बच्चे के साथ इतनी दिक्कत आती है कि वो बच्चों का स्कूल हर 2-2 3-3 साल में उनको चेंज करना पड़ता है, या फिर ऐसा होता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के आ जाते हैं और एक तरीके से खाना बदोश की जिंदगी अपनी गुजार रहे होते हैं अकेले रह रहे के। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। और जो लोग ये बोलते हैं कि आप आर्मी वालों को देखो, आप उनको देखो, तो भाई अगर जिसको आर्मी में जाना है तो वो फिर उस तरीके की लाइफस्टाइल सोचेगा ना कि मुझे जाना ही नहीं था यहाँ पे, तो फिर बात ही खत्म। कंपैरिजन करो तो थोड़ा देख के कंपैरिजन करो कि हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं जो लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं, अरे भाई मजदूरी का काम ही उसको करना था तो वो ग्रेजुएशन क्यों करता, वो एमकॉम क्यों करता, या मास्टर डिग्री क्यों लेता, वो बीटेक क्यों करता, उसको एक अच्छी जॉब अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी, इसलिए वो इस जगह आया है। तो यहाँ पे इन सब चीजों का जब आप कंपैरिजन करें तो थोड़ा देख के करें। जिसको आर्मी में जाना है वो आर्मी में जाए, और जिसको यहाँ पे आना है डेस्क जॉब करनी तो वो उसी तरह का माइंडसेट लेके आएगा कि मुझे डेस्क जॉब करनी है और इसमें उसकी कुछ गलती है भी नहीं। तो ये मेरे को एक छोटा सा वीडियो आप लोग को समझाने के लिए बनाना था। अगर इसके अलावा आपको आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।